हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने सानपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भारत के तटीय भाग और प्रायद्वीप भारत का जो पठारीय भाग था उनको हमने क्या किया था, कवर किया था। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। हमने अब आपको सब कुछ मैप से कराया है, आपको भी समझ में आ गया कि कौन सा पठार कहां पर पाया जा रहा है, किस तट के भाग को हम किस नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारत के मरुस्थल। अगला टॉपिक क्या है हमारा? भारत के मरुस्थल। क्योंकि जब हमने भौतिक विभाजन किया था तो उसमें जो हमारा 5वां पॉइंट था वो क्या था? मरुस्थल, भारत के मरुस्थल। उसके बाद भारत के द्वीप और द्वीप समूह। ये हमारा इससे अगला टॉपिक होगा। जो हमारा पहला टॉपिक है ये हमारा मरुस्थलीय। आज का टॉपिक क्या है हमारा? मरुस्थल। क्या टॉपिक है हमारा? मरुस्थल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मरुस्थल होता क्या है। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो मरु प्लस स्थल, मरु प्लस स्थल ऐसे करोगे। मरु का मतलब क्या होगा? मरा हुआ स्थान, मरा हुआ स्थान। इस स्थान का मतलब हो गया भूमि। अब ऐसा नहीं है कि भूमि मर गई, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, जो कृषि योग्य नहीं है, ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, यानी कि जहां पर हम कृषि का उत्पादन नहीं कर सकते, यानी कि वहां पे हम खेती नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे? मरुस्थल। ये मरुस्थल बने कैसे? इन मरुस्थल का निर्माण हुआ वर्षा की कमी के कारण। वर्षा की कमी के कारण। तो करो कोई भूमि है, वहां पे 2, 5, 6 साल से क्या नहीं हुई? वर्षा नहीं हुई। जब वर्षा नहीं होगी तो क्या होगी? भूमि में पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो क्या होगी? भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। जब भूमि बंजर हो जाएगी तो उसमें कृषि तो हम कर नहीं सकते, तो उसे ही बोलते हैं मरुस्थल। यानी कि ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, यानी कि वहां वर्षा की मात्रा कम है, उसे हम बोलते क्या है? मरुस्थल। भारत में सबसे पहला जो मरुस्थल है वो है हमारा कौन सा? थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है हमारा? थार मरुस्थल। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें थार मरुस्थल। उसके बाद हमें इसमें पढ़ना है हमारा लेह मरुस्थल। और तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है इसमें कच्छ का मरुस्थल। कच्छ के कारण का मरुस्थल। भारत में ऐसी 3 संरचनाएं पाई जाती है जहां जिसे हम मरुस्थल की संज्ञा दे सकते हैं। जहां पर क्या है? वर्षा नहीं होती, वर्षा कम होने के कारण भूमि में कृषि की उत्पादन नहीं होता, इसलिए उसे क्या कह दिया? मरुस्थल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थार मरुस्थल। यदि हम किसी मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है, वो भारत के किस पार्ट में है। तो जो हमारा थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल, वो पड़ता है हमारा इस दिशा में, यहां पे उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में यहां कौन सा राज्य है? गुजरात और पाकिस्तान। तो भारत के कौन सी दिशा में है? उत्तर और पश्चिम, या पश्चिमोत्तर प्लस पश्चिम उत्तर ना दे ऑप्शन में तो गुजराती राजस्थान, पंजाब। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में और कुछ विस्तार इसका पंजाब में भी है। उत्तर पश्चिम भारत प्लस पाकिस्तान।
तो थार मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में है? 2 देशों में। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान। भारत के किस भाग में? पश्चिम उत्तर भाग में, यानी कि उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर भारत प्लस पाकिस्तान। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत थार मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में है, उसमें दिया था उत्तर दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व। तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम उत्तर भारत प्लस पाकिस्तान। ये एक शुष्क मरुस्थल है। शुष्क कैसा मरुस्थल है ये? क्योंकि मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शुष्क मरुस्थल, एक शीतोष्ण। कैसा मरुस्थल? एक शीत मरुस्थल। 2 प्रकार के, एक ठंडा मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल। तो थार मरुस्थल कैसा है हमारा? गर्म। क्योंकि गर्म क्यों है? क्योंकि कर्क रेखा के पास है। क्योंकि कर्क रेखा कहां से गुजर रही है हमारी? गुजरात राजस्थान से होती है हमारी कर्क रेखा गुजर रही। कर्क रेखा के पास होने के कारण क्या हो रही? यहाँ पे एक पर्वत है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो मानसून होते हैं इस प्रकार से निकल जाते हैं, जिसके कारण राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जो राजस्थान का ये पश्चिमी भाग है, यहाँ वर्षा नहीं होती। जब यहाँ वर्षा नहीं होती तो भूमि कैसी होती जा रही? बंजर भूमि को ही क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोलते हैं। तो यहीं पे है क्या हमारा? थार मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है हमारा? शुष्क मरुस्थल या गर्म मरुस्थल। मैंने बताया था थार मरुस्थल से होती हुई एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है हमारी? लूनी नदी। कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। सपोज करो कोई ऐसी जगह है जहां पे पानी का मतलब पानी पाया ही नहीं जाता, वर्षा होती ही नहीं, वहां पे वर्षा नहीं होगी तो पानी की मात्रा कम होगी, और उस क्षेत्र से कोई नदी बह रही हो, तो इसलिए ही लूनी नदी को बोलते हैं थार मरुस्थल की गंगा। थार मरुस्थल की गंगा। तो किसे बोलते हैं? लूनी नदी को ही बोलते हैं हम थार मरुस्थल की गंगा। दूसरा आता है हमारा लेह मरुस्थल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लेह मरुस्थल कहां से हमारा? लद्दाख में। इसके बारे में, इसका विस्तार केवल किस राज्य में? लद्दाख में। इस लेह मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि हमें पता, जब मानसून हमारे भारत में प्रवेश करते हैं हमारे, तो वे ऐसे पहुंचने के बाद जब वे लद्दाख तक पहुंचते हैं तो उनमें नमी की मात्रा क्या हो जाती है? बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। बिल्कुल मतलब नमी की मात्रा शून्य हो जाती है। जब नमी की मात्रा शून्य हो जाती है तो वहां पे क्या नहीं होती? वर्षा नहीं होती। वर्षा नहीं होगी तो वर्ष भर ठंड रहेगी। सर्दी रहने के कारण वहां क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं। तो लेह मरुस्थल कैसा मरुस्थल है हमारा? शीत मरुस्थल। इतना ही ध्यान रखना इसके बारे में। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। थार के बारे में एक और ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। एक परिणाम है कच्छ का रण का मरुस्थल, क्योंकि यहां भी क्या होगी? जो लूनी नदी है वो कच्छ के नीचे से बह रही है, तो यहाँ की भूमि भी क्या होगी? दलदली भूमि होगी। इसलिए से कच्छ के मरुस्थल को बोलते हैं सुपेद मरुस्थल। सुपेद मरुस्थल। यूपी पैट में भी एग्जाम क्वेश्चन आया था ये कि भारत के किस मरुस्थल को हम सुपेद मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं? तो कच्छ के रण को ही हम क्या बोलते हैं? सुपेद मरुस्थल। विस्तार कहां से है इसका? गुजरात में। कहां से है विस्तार हमारा? गुजरात में। ये था हमारा मरुस्थल वाला टॉपिक। आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि मरुस्थल हम किसे कहते हैं, भारत में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं और कौन सा मरुस्थल कहां पर है, और मरुस्थल का निर्माण भी कैसे होता है। ये था हमारा मरुस्थल वाला टॉपिक। इससे अगला टॉपिक है हमारा द्वीप। जो भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो होता है हमारे भारत के द्वीप व द्वीप समूह। अगला टॉपिक क्या है हमारा? भारत के द्वीप व द्वीप समूह।
अगला टॉपिक क्या है? भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमारा भारत के द्वीप व द्वीप समूह, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए द्वीप होता क्या है। हमें पता होना चाहिए कि द्वीप होता क्या है। यदि हम डेफिनेशन की बात करें, पहले तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि द्वीप होता क्या है। द्वीप हम उसको बोल लेंगे, यानी कि सपोज करो ये क्या है, एक भूमि का भाग है। ये क्या है? भूमि। इसके चारों ओर क्या है हमारा? जल। भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो, उसे ही बोलते हैं हम द्वीप। भूमि को ही बोल सकते हैं हम स्थल। भूमि स्थल एक ही बात होगी। भूमि या स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर क्या होगा? जल होगा, उसे क्या कहेंगे? द्वीप। यदि भूमि का वह बड़ा भाग, छोटा भाग होगा तो उसे द्वीप कहेंगे। भूमि का वह बड़ा भाग जिसके चारों ओर जल होगा उसे कहेंगे महाद्वीप। द्वीप और महाद्वीप के बारे में आपको समझ में आया होगा। स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो, उसे द्वीप कहते हैं। आपको समझ में आएगा द्वीप किसे कहेंगे? स्थल का वह भाग, यानी कि भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर क्या होगा? जल होगा, उसे क्या कहेंगे हम? द्वीप। यदि भूमि का एक भाग होगा तो उसे द्वीप कहेंगे। बहुत सारे भाग ऐसे होंगे, सपोज करो ये तो एक भाग है, इसे तो हमने द्वीप कह दिया। सपोज करो और भूमि, ये भी स्थल है, ये भी स्थल है, ये भी स्थल है, इन सब के चारों ओर क्या होगा हमारा? इसके भी चारों ओर पानी है, इसके भी चारों ओर पानी होगा। यदि भूमि का एक भाग होगा तो उसे द्वीप कहेंगे। बहुत सारे भाग होंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? द्वीप समूह कहेंगे। अब भारत में देखते हैं हम कौन कौन से द्वीप और द्वीप समूह पाए जाते हैं। सबसे पहले ये वाला राज्य है हमारा वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ऐसे दो द्वीप पाए जाते हैं हमारे। किसके? वेस्ट बंगाल में। एक का नाम है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। एक का नाम है न्यू मोर द्वीप, न्यू मोरो द्वीप, न्यू मोरे द्वीप, न्यू मोरे द्वीप। तो गंगा सागर द्वीप और न्यू मोरे द्वीप कहां पर है? हमारे पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल के नीचे एक राज्य आता है हमारा जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में एक द्वीप है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? व्हीलर नहीं, व्हीलर। कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप। हमने इस द्वीप का नाम चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं कलाम द्वीप। क्या बोलते हैं हम? द्वीप। यानी कि भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। उनके नाम पर ही हमने क्या धर दिया? कलाम द्वीप। यहीं से हम मिसाइलों का, यहीं से क्या करते हैं? मिसाइलों का परीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं। मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। कहां से? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। उसके नीचे आता है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य आता है हमारा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है इसका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहां से हम क्या करते हैं, जो हमारी सैटेलाइट होती है ना, उनका क्या करते हैं हम? ये
जो हमारी सैटेलाइट होती है उनका परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं हम? सैटेलाइट का क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। इसरो हमारी एक संस्था है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर भी कहां पर है हमारा? श्रीहरिकोटा में ही है। ये हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु में 2 द्वीप है यहाँ पे। एक का नाम है हमारा पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप। एक का नाम है रामेश्वर द्वीप। कौन कौन से? पंबन द्वीप और रामेश्वर द्वीप। आप पूछेगा सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो पूछेगा कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। वुलर द्वीप उड़ीसा में। गंगा सागर द्वीप। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन कौन से द्वीप है? पवन द्वीप और किसके हैं? ये तमिलनाडु के। जब हम इधर चलेंगे पश्चिम दिशा की ओर, ये राज्य पड़ेगा केरल। केरल में एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप? वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप किसका है? हमारा केरल का। ध्यान रखना, इस वेलिंगटन द्वीप पर ही भारत का सबसे छोटा सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 47A। तो पूछ लिया कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो कौन सा है? NH 47A। किस द्वीप पर है? वेलिंगटन द्वीप पर। वेलिंगटन द्वीप कहां पर है हमारा? केरल में। फिर ये पड़ता है हमारा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में दो द्वीप है हमारे। एक का नाम है हमारा एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप। एक का नाम है हमारा सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप और सालसेट द्वीप किसके हैं? हमारे महाराष्ट्र राज्य के। महाराष्ट्र राज्य के। अब ध्यान रखना, इस सालसेट द्वीप पर ही स्थित है हमारी मुंबई। कौन सा शहर स्थित है सालसेट द्वीप पर? मुंबई, ठाणे, मुंबई और ठाणे शहर किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप कौन सा है? मतलब कि जिस द्वीप पर सर्वाधिक लोग निवास कर रहे हैं। भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप कौन सा है हमारा? सालसेट द्वीप। गुजरात राज्य में भी हमारे 2 द्वीप पाए जाते हैं। एक का नाम है आलियावेट द्वीप। कौन सा द्वीप? आलियावेट द्वीप। दूसरे का नाम है खादियावेट द्वीप। खादियावेट द्वीप। आपसे पूछेगा कि आलियावेट द्वीप किस राज्य में है? गुजरात में। खादियावेट द्वीप गुजरात राज्य में। हमें पता है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। आपको जाके आज नेट पे सर्च करना है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है, और सर्च करना, क्योंकि यहीं से ही मिलेगी। वो तुम्हें गुजरात राज्य में है तो गुजरात में किसी ना किसी द्वीप पर स्थित होगी। जाके सर्च करना सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, और वो किस द्वीप पर स्थित है, और किस नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि जब पानी होगा, पानी को कुछ ना कुछ नाम देंगे, या तो नदी के, यदि कोई द्वीप नदी के बीच में होगा तो नदीय द्वीप बोल लेंगे, समुद्र में होगा तो समुद्रीय द्वीप बोल लेंगे, महासागर में होगा तो महासागरीय द्वीप बोल लेंगे। तो आपको जाके देखना है कि जो सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो किस नदी के किनारे है, किस द्वीप पर स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके वास्तुकार कौन है, सब कुछ ध्यान देना है आपको। फिर पूछेगा कि एलिफेंटा द्वीप कहां पर है? महाराष्ट्र में। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। पूछ लिया विश्व भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप कौन सा है?
जनघनत्व वाला द्वीप कौन सा? सालसेट द्वीप। फिर पूछेगा वेलिंगटन द्वीप कहां सी है? केरल राज्य में। कहां सी है? केरल राज्य में। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-47A। ये क्या है? भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-47A। अबे पता, इधर एक देश है श्रीलंका, इधर कौन सा देश है? श्रीलंका। ऊपर बंगाली खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो श्रीलंका और भारत के मध्य कौन कौन से द्वीप है भारत के? पवन द्वीप और रामेश्वर द्वीप। रामेश्वर द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का जन्म कहां पर हुआ था? रामेश्वर द्वीप पर ही हुआ था। तो इसलिए रामेश्वर द्वीप हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप। ध्यान रखना, ये पुलिकट झील के किनारे स्थित है। किस झील के किनारे? पुलिकट झील के किनारे कौन सा द्वीप है हमारा? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी कि भारत का जो सैटेलाइट परीक्षण केंद्र है ना, वो कौन सा है? या इसरो का परीक्षण केंद्र श्रीहरिकोटा। कहां से है? आंध्र प्रदेश में। किस झील के किनारे? पुलिकट झील। फिर आता है हमारा व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप। पूछेगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भारत में कौन सा द्वीप स्थित है? व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप। किस नदी के किनारे? ध्यान रखना, यह है ब्राह्मणी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ब्राह्मणी नदी के किनारे कौन है हमारा? व्हीलर द्वीप। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हैं? गंगा सागर द्वीप और न्यू मोर सागर द्वीप। ये क्या थे? हमारे द्वीप थे। अब बात करेंगे हम दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या है इन द्वीपों पर ही स्थित है। एक अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप। एक पढ़ेंगे हम अंडमान निकोबार, एक पढ़ेंगे हम क्या? लक्षद्वीप द्वीप। लक्षद्वीप है वो, लक्षद्वीप द्वीप, लक्षद्वीप द्वीप। ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप द्वीप समूह है। समूह का मैंने मतलब बता दिया, जिसमें क्या हो? एक से अधिक द्वीप हो। ये सारे क्या थे जो मैंने आपको पढ़ाए? न्यू गंगा सागर द्वीप, न्यू मोर द्वीप, ये सारे द्वीप थे। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अंडमान निकोबार क्या है? द्वीप, द्वीप समूह, देश, राज्य। तो ध्यान रखना, अंडमान निकोबार क्या है? द्वीप समूह है। द्वीप समूह का मतलब आपको पता चल गया, यानी कि बहुत सारे क्या है? द्वीप है। इसको हम एक मैप की मदद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है हमारे। ये जो हमारा ये क्या है? अंडमान निकोबार। ये भारत के बराबर में कौन सा देश है? म्यांमार। कौन सा देश है? ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये क्या है? हिमालय का ही भाग है। किसका भाग है? ये एक हिमालय का ही भाग है। हिमालय का वह भाग जो हमें दिखाई दे रहा है उसे क्या कह दिया हमने? द्वीप। और कुछ भाग ऐसा होगा जिसके ऊपर से पानी चला गया, यानी कि वो समुद्र में क्या होगा? समुद्र लगन हो गया, यानी कि समुद्र में डूब चुका। तो उसके तो बारे में हम बात नहीं कर सकते। जो भाग हमें दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं? द्वीप। उसे क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार। तो ध्यान रखना, अंडमान निकोबार किसका भाग है? किसका भाग है ये हमारा? हिमालय पर्वत का। और हिमालय पर्वत को म्यांमार में क्या बोलते हैं हम? आराकान योमा पर्वत। तो हिमालय किसका भाग है? अराकान योमा पर्वत या हिमालय पर्वत का भाग है क्या हमारा? अंडमान निकोबार। इसके कुछ द्वीप ऐसे होंगे जो डूब चुके, कुछ द्वीप ऐसे होंगे जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब जो ये वाला द्वीप है इसको बोलते हैं कोको द्वीप। क्या बोलते हैं?
कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका है? देखो मैंने ब्लू कलर से बनाया और म्यांमार भी ब्लू कलर से। तो कोको द्वीप पहले से भारत का द्वीप था, लेकिन हमने क्या कर दिया इसका, ये म्यांमार को दे दिया। तो अब ये किसका द्वीप है? म्यांमार को दे दिया। तो ये तो रहा हमारा कोको द्वीप। कोको द्वीप के दक्षिण से शुरू होता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह या भारत का केंद्र शासित प्रदेश। यह है अंडमान इसको हम इधर बनाते हैं इस प्रकार। यह हमारा कोको द्वीप। कोको द्वीप के दक्षिण में होगा उत्तरी अंडमान, उसके बाद हो गया हमारा मध्य अंडमान, उसके बाद हो गया हमारा दक्षिणी अंडमान, उसके बाद हमारे हो गया लिटिल अंडमान, इसके बाद शुरू होता है हमारा निकोबार, उसके बाद आता है हमारा ग्रेट निकोबार। ध्यान रखना, ये क्या है हमारा, यानी कि ये जो इतने वाला पार्ट है इसको ही बोलते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान उत्तर की ओर, अंडमान नीचे की ओर निकोबार, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अंतर्गत लगभग 536 या 572, कुछ किताबों में 36 है, कुछ किताबों में 72 है, क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कुछ द्वीप ऐसे थे जो डूब गए। उसके बाद जब हमने इसकी रिसर्च की तो उसमें 536 निकल के आया। तो हमें इसके कुछ ही द्वीप ध्यान रखने हैं, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये हमारा काको द्वीप। एक चीज और मैं बताऊं, यदि इस दो स्थल के भाग हैं, सपोज करो एक स्थल का भाग ये हो गया, एक स्थल का भाग ये हो गया, इनके मध्य क्या बह रहा है? जल बह रहा है। तो इसे ही बोलते हैं हम, या तो बोल लेंगे जल संधि, या बोल लेंगे इसको चैनल, जल संधि चैनल, और इसको ही बोल लेंगे हम जल संधि चैनल और पैसेज। पैसेज यानी कि जल का वह भाग जो देखो दो जलों के भाग को जोड़ रहा है और स्थलों के भागों को अलग कर रहा है। वह भाग जहां पे दो जल के भाग अलग हो रहे हैं, दो स्थल के भाग अलग हो रहे हैं और जलों के भागों को क्या कर रहा है, यानी कि दो सागरों को जोड़ने वाला, स्थल भागों को अलग करने वाला। यदि बड़ा होगा तो जल संधि से छोटे को बोलते हैं चैनल, या होगा पैसेज। तो इसी प्रकार से हमारा इधर भी हमारा कौन सा, बंगाल की खाड़ी है, इधर भी बंगाल की खाड़ी है, इधर भी बंगाल की खाड़ी है, इधर भी बंगाल, तो उनके मध्य क्या बह रहा है? जल बह रहा है। ये जल क्या कर रहा है? दोनों को अलग कर रहा है। तो इसको बोलते हैं काको चैनल, कोको चैनल। क्या बोलते हैं? कोको चैनल। आपसे पूछेगा कि कोको चैनल किन दो भागों को अलग करता है, तो कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है हमारा कोको चैनल। उसके बाद इस उत्तरी अंडमान यानी कि अंडमान निकोबार के जो उत्तरी द्वीप है, इस पर एक चोटी स्थित है हमारी। यहां क्या है? एक चोटी, जिसका नाम है सिडल पीक। कौन सी चोटी है? सिडल या सैंडल पीक या सिडल पीक, एक ही बात है। सिडल पीक जो क्या है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सिडल पीक, जो किस अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है?
उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और इस उत्तरी अंडमान के पास ही एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम ये क्या है, हमारा एक सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है ये? सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत। सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत पूछेगा भारत का, ये भारत का एकमात्र, भारत के पास और देशों के पास तो बहुत सारे हैं, लेकिन भारत के पास एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम क्या है? नारकोंडम है। किस महाद्वीप में है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार महाद्वीप के भी किस द्वीप पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है हमारा नारकोंडम। ये कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब हो गया कि इसमें अभी भी काफी समय से उद्गम हुआ नहीं है, लेकिन कभी भी उद्गम हो सकता है। लंबे समय से इससे लावा बाहर नहीं निकला है, पर कभी भी निकल सकता है। उसे क्या कहते हैं? सुषुप्त, यानी कि अभी सो रहा है, कभी भी उठ सकता है। तो ऐसा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा? भारत का नारकोंडम। किसमें? अंडमान निकोबार महाद्वीप के, अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तरी अंडमान पर स्थित है हमारा नारकोंडम। और इसी पर ही हमारा सबसे ऊंची चोटी सिडल पीक। पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान के बारे में ध्यान रखना। अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। इस मध्य अंडमान के पूर्वी भाग पर एक जो ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है बैरन द्वीप। ये क्या है? एक ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा पर्वत है ये? मतलब कि सक्रिय का मतलब हो गया इसमें लावा बाहर निकल रहा है। नारकोंडम में भी सो रहा है, कभी भी उठ सकता है। लेकिन जो बैरोन द्वीप है ये किसके पास है? मध्य अंडमान के पास है। ये एक ऐसा ज्वालामुखी पर्वत है जिससे अभी भी लावा क्या बाहर निकल रहा है। किसके पास है? मध्य अंडमान के, जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान। कौन सा? दक्षिणी अंडमान। इसके बारे में ध्यान रखना। अंडमान निकोबार की राजधानी है क्या? हमारी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, जो किस पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कमेंट करके बताना। यहां पे एक जेल भी है, अंग्रेजों के टाइम की एक जेल भी है जिसे बोलते हैं काला पानी की सजा होगी। तो जो काला पानी की सजा होती थी वो इसी द्वीप पर होती थी, दक्षिणी अंडमान पर। मुझे कमेंट करके बताना वे कौन सी जेल है जो यहाँ पर स्थित है दक्षिणी अंडमान पर, जहां पर अंग्रेज कठोर कारावास या काले पानी की सजा देते थे तो वो एक जेल में भेजते थे। तो वो जेल यहीं पर है, वो मैंने बता दिया। सर्च करके बताना वो कौन सी जेल है। उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। कौन सा अंडमान? लिटिल अंडमान। आपसे पूछेगा कि अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? किसका? अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा? सबसे दक्षिणी कौन सा है? लिटिल अंडमान, या इसको बोलते हैं लघु अंडमान। क्या बोलते हैं इसको? लघु
अंडमान। ये किसका है? सबसे दक्षिणी द्वीप है। ध्यान रखना, लिटिल अंडमान या लिटिल अंडमान या लघु अंडमान को निकोबार द्वीप से जो अलग करने वाली संरचना है, पूछा हुआ है। इस यहां से एक अक्षांश रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा, जिसका नाम है 10 डिग्री। 10 डिग्री, तो उसके नाम पे ये धर दिया 10 डिग्री चैनल। क्या धर दिया? 10 डिग्री। तो बताओ 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर रहा है? तो ध्यान रखना, लिटिल अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? 10 डिग्री चैनल। दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान, किसे? दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान। यहां भी एक पैसेज है या चैनल है, पूछेगा, जिसका नाम है डंकन पास। पास का मतलब होगा दो जल, इधर भी जल है इधर भी जल है, पानी क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, यानी कि पास कर रहा है। तो यहां कौन सा है? डंकन पास। पूछेगा कि डंकन पास किन दो द्वीपों के मध्य है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य क्या है? डंकन पास। लिटिल अंडमान और निकोबार के मध्य क्या है? 10 डिग्री चैनल। काको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है कोको चैनल। अंडमान की राजधानी दक्षिणी पर है। ये हमारा निकोबार, यह ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, या इसी का दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट। ऐसे बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। कहां से है हमारा? पूछा हुआ है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों का नाम बदला है। भारत सरकार ने अभी अंडमान निकोबार द्वीप के कुछ द्वीपों का नाम बदलकर उनको अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अंडमान निकोबार में एक द्वीप था रोज द्वीप, एक द्वीप था रोज द्वीप। रोज द्वीप का नाम उन्होंने कर दिया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप। एक द्वीप था, बाकी द्वीप आप मुझे कमेंट करके बताना। 2 द्वीप और है, जाना गूगल पे सर्च करना कि भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप के किन द्वीपों का नाम बदला है। एक तो मैंने आपको बता दिया रोज द्वीप, 2 और है, आप मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन से द्वीप थे और उनका नाम क्या क्या बदला। मैं बता दूं आपको, एक हाउलॉक द्वीप था, एक द्वीप और है, वो मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा। तो आपको कमेंट करके बताना कि भारत सरकार ने किन किन द्वीपों का नाम चेंज किया और चेंज करके क्या रखा और पहले क्या था। आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि किसका क्या नाम था। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद, क्योंकि अंडमान निकोबार किधर था हमारा? इधर था हमारा अंडमान निकोबार, इधर था हमारा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार किधर था? बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप किधर है हमारा? लक्षद्वीप है हमारा अरब सागर में। तो सबसे पहले हमें लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है ना, वो एक द्वीप नहीं है, बहुत सारे द्वीपों के समूह है। इसमें लगभग 36 द्वीप है, 36। कितने द्वीप है इसमें? 36 द्वीप है इसके अंतर्गत। और यदि हम इसकी लोकेशन की बात करें तो किस महासागर या सागर में है? तो ये स्थित है अरब सागर में।
किधर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कौन सा हमारा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। यानी कि लक्षद्वीप कोई एक द्वीप नहीं है, बहुत सारे द्वीपों को क्या है? समूह है, जो किधर है? अरब की खाड़ी में। कितने द्वीप है इसमें? लगभग 36 यानी कि 36 द्वीप है। मैंने बताया था जो अंडमान निकोबार है ये किसका भाग है? ये हिमालय पर्वत या अराकान योमा पर्वत का ये क्या है? भाग है। ये तो क्या कि ये पर्वतीय भाग है। लेकिन जो लक्षद्वीप है ये कैसा द्वीप है? क्योंकि समुद्र में एक जीव पाया था, मूंगा। समुद्र में एक जीव पाया था, कौन सा? मूंगा जीव। मूंगा जीव होता है कीट पतंगों की साइड का होता है। इसके जो ऊपर की जो त्वचा है, इसका जो खोल होता है वो होता है कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट का। किस चीज का होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? खोल होता है। क्या करता है ये मूंगा जीव? जब ये मूंगा जीव मर जाता है तो एक खोल इकट्ठा हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। यही प्रक्रिया चलती हुई लाखों करोड़ों वर्ष तक चलती रही, जिससे क्या हो गया? वहां पे बहुत सारे मूंगा जीव थे, उनकी जन्म होता रहा और मरते रहे, जन्म होता रहा उनका और मृत्यु होती रही। जिससे क्या होगा? वहां पे एक बहुत बड़ी मात्रा में जीव मरे, निर्माण हुआ, फिर मरे। उससे क्या हुआ? एक मूंगा द्वीप का निर्माण हो गया। तो ध्यान रखना, जो लक्षद्वीप है ये कैसा द्वीप है? या तो बोल सकते हैं परवाल द्वीप है, या इसको ही बोलते हैं मूंगा द्वीप है। कैसा द्वीप है? लक्षद्वीप, मूंगा द्वीप या परवाल द्वीप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? नदीय द्वीप है, समुद्री द्वीप है, या मूंगा द्वीप है? वो या तो मूंगा द्वीप बोलेगा या परवाल द्वीप बोलेगा। तो लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? मूंगा द्वीप है। यदि हम लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। कवरत्ती क्या है? इसकी राजधानी है। इसके दक्षिण में एक देश है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। मालदीव के ऊपर कौन सा है? हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप हो गया, जो बहुत सारे द्वीपों में विभाजित है, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है। अमीनो द्वीप द्वीप, कवरत्ती द्वीप द्वीप और मिनिकोई द्वीप द्वीप। ठीक है। कवरत्ती द्वीप पर ही क्या है? इसकी राजधानी स्थित है। पूछ लेगा कि लक्षद्वीप की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, तो कवरत्ती द्वीप पर ही क्या है? इसकी राजधानी स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ये अमीनो द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अमीनो द्वीप। अब मिनिकोई, देखो ये मालदीव है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना भी फिलहाल चर्चाओं में है। तो मालदीव की राजधानी क्या है हमारी? मालदीव की राजधानी माले। ठीक है, माले। और मालदीव क्या है? एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया का क्या है? सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का, दक्षिण एशिया का मालदीव है। मालदीव और मिनिकोई, इन दोनों के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजर रही है, जिसे कहते हैं 8 डिग्री अक्षांश। कौन सी रेखा गुजर रही है? 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है। तो उस अक्षांश रेखा को ही मान लिया कि 8 डिग्री जो रेखा है वो क्या कर रही? मालदीव को मिनिकोई से अलग कर रही, तो उसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग कर रहा है? मालदीव और मिनिकोई को अलग कर रहा है 8 डिग्री। फिर मिनिकोई और कवरत्ती, इनके मध्य से गुजर रही है 9 डिग्री अक्षांश। कितनी डिग्री? 9 डिग्री अक्षांश। तो उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। अक्षांश रेखा गुजर रही है ना, तो उसके आधार पर रख दिया कि 8 डिग्री जो 9 डिग्री जो रेखा है ना वो अलग कर रही है, तो उसे बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। किस किस को अलग कर रहा है? मिनिकोई और, यही क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? मालदीव और मिनिकोई। 9 डिग्री मिनिकोई और कवरत्ती पे ही क्या है? इसकी राजधानी स्थित है कवरत्ती। और इस अंडमान लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अमीनो द्वीप। कैसा द्वीप है ये? परवाल द्वीप और मूंगा द्वीप है। कितने द्वीप है इसमें? लगभग 36। किस सागर महासागर में स्थित है ये? हमारा अरब सागर में। ये था हमारा लक्षद्वीप। और इसके साथ ही भारत के द्वीप
व द्वीप समूह हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए। इसके बाद शुरू करेंगे भारत की नदियां। धन्यवाद।